हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना जो हमारा मैथ्स का टॉपिक है दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम जो है इसको अच्छे से आगे हम कवर कर चुके हैं, जिसमें आप परसेंटेज, रेशियो, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सॉरी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, टैक्सेस, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। और आजकल हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, तो वो भी आप कवर कर चुके हैं। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मेट है उसका कॉन्सेप्ट आप और कहाँ यूज कर सकते हैं उस पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, इस पे बात करेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी was 2000 इन द ईयर 1997। और आज ये क्लास कोशिश करेंगे कि आज हम इस चैप्टर को भी फिनिश कर दें, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी was 20,000 इन द ईयर 1997। 1997 में जो है पॉपुलेशन 20,000 थी। इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5%। वो 5% पर एनम के परसेंट से इंक्रीज हुई है, ठीक है। फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर 2000 के साल में, ठीक है, 2000 के अंत में, यानी 2000 खत्म होते होते आप क्या बताएं इसकी, बताएं कि कितनी पॉपुलेशन होगी, ठीक है, कितनी पॉपुलेशन होगी, ठीक है सर। तो बड़ा ही प्यारा ये क्वेश्चन है आपके पास। तो अब देखो, अब आप एक एक करके करेंगे, आप कैसे भी कर सकते हैं। आप इसमें कह सकते पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाज 20,000, तो पॉपुलेशन इन 1997 कितनी थी, 20,000 थी सर। इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। रेट क्या है इसमें, 5% पर एनम। तो क्या इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है यानी कि बढ़ रही है। तो इतनी थी 20,000। इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5%, हर साल 5% रेट के हिसाब से बढ़ रही है, तो ठीक है। तो पॉपुलेशन, अब आप खुद सोचें, पॉपुलेशन इन 1998 क्या होगी। आप बोलोगे सर पहले 97 थी, 20,000 पे 5% लग रहा है, इसका 5% आप करो। तो जब इसका 5% हम करने गए तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट गए, और यहाँ हमारे पास आया 5 जीरो 0, 5 जीरो 0, 5 टू जा। तो 20,000 का 5% 1000, 1000 रुपए बोल रहा हूँ, 1000। तो देयरफॉर टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन इन 1998 क्या हो गया, 20,000 प्लस 1000 यानी कि 21,000, ठीक है। आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन इन 1999। तो 1999 की आप बात करेंगे तो पॉपुलेशन कितनी है अभी, तो पॉपुलेशन कितनी है जी, पॉपुलेशन है सर अभी 21,000, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा हूँ, रेट कितने परसेंट से बढ़ रही है, 5% से बढ़ रही है। तो इंक्रीज कितना हो जाएगा, 21,000 का 5%। तो जो आपने क्या 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इंक्रीज होके जो पॉपुलेशन आई है 5 जीरो या 0, 5 1 5, 5 2 10, 1050। तो देयरफॉर टोटल पॉपुलेशन, therefore total population in 1999, 1999 में कितनी हो रही है सर, ये हो रही है पहले 21,000 की प्लस 1050 आपने इसमें ऐड कर दी, तो ये आ गया 22,050। तो 22,050 पॉपुलेशन हो गई। नाउ हमें 2000 एंड ऑफ 2000 में बताना है, तो अभी 2000 साल तो शुरू होगा। तो नाउ population in या at 2000। तो पॉपुलेशन कितनी है अभी,
22050, ठीक है, कितने रेट से बढ़ रही है, 5% से इंक्रीज हो रही है, ठीक है, रेट ऑफ परसेंट 5% से क्या हो रही है, इंक्रीज, एरो लगा देते हैं ऊपर, ठीक है, 5% से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो देयरफॉर इंक्रीज, कितनी इंक्रीज हुई, इंक्रीज कितनी, 22,050 का, वही 5% आप निकालेंगे तो 1 0 6 0 कट गया, 5 1 5 5 2 10। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, क्योंकि पॉइंट में तो नहीं आएगा भाई, पॉपुलेशन पॉइंट में थोड़ा ना बढ़ती है। चलो ठीक है, हम करके देखते हैं अभी फिलहाल, आगे देखेंगे। तो ये आ जाएगा आपका इंक्रीज, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा 0 2 2 5, तो 1102.5 पॉपुलेशन, जिसको हम अप्रॉक्स लिख लेते हैं भाई 1103, 0.5 बढ़ रही है ना, इनफेंट है, बच्चा है, या फिर 0.5 ऊपर नीचे हो सकते हैं, एस्टिमेट है, तो हमने कितना ले लिया इसको, अप्रॉक्स ले लिया 1103। तो देयरफॉर टोटल पॉपुलेशन इन 2000 कितना हो जाएगा, 22,050 प्लस 1103। तो 22,050 में जब 1103 आप ऐड करोगे, 3 5 1 3, तो 23153, तो कितनी पॉपुलेशन हुई, 2000 तक आते आते पॉपुलेशन हो गई 23153। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए अब देखें, इसमें बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, ऐसे करेंगे आप स्टेप बाय स्टेप। तो आपने देखा होगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट के जो हमने फॉर्मुलेस पढ़े, जो हम पहले कंपाउंड इंटरेस्ट करते थे, वैसा ही कुछ चल रहा था। अगर आप गौर करो, तो ये जो है इनिशियल पॉपुलेशन पर पहले प्रिंसिपल 20,000 था, ठीक है, पहले साल यानी 1998 में 5% इंटरेस्ट लगा। अच्छा, 5% रेट ऑफ पर एनम से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज हो रही है, और जब इंटरेस्ट लगता है 5% या 10%, जो भी इंटरेस्ट लगेगा, तब भी अमाउंट क्या होगी, इंक्रीज ही तो होती है अमाउंट, है ना। तो 5% इंक्रीज लग रहा है, तो हमने यहाँ 5%, जैसे आप ये देखो, अब ये 1998 में निकालिए, 21,000 हो गया। अगले साल वाला प्रिंसिपल बन जाता है, प्रिंसिपल बन गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है, वो हमने निकाला, इंटरेस्ट अमाउंट हमने निकाला है, इंक्रीज अमाउंट निकाल रहे हैं, 1050 को हमने 21 में ऐड किया, तो यह 22,050 हो गया। तो इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसी चीज को हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो अब आप देखें, मैं करता हूँ अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। अमाउंट यानी टोटल पॉपुलेशन निकालेंगे, पी मतलब 20,000 लोग थे पहले, कितने रेट से, 5% से बढ़ रहे हैं, और कितने साल तक, 3 साल तक, क्योंकि 1997 से फिर 2000 में पूछा है हमको, है ना, 1997 में था, फिर 2000 का पूछा है, तो इसको 3 बार आप, यानी 3 n मतलब 3, वो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ इसको कट कर दें, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आ जाएगा 20, तो ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 20,000 अपॉन 20 प्लस एल्शियम लिया, तब तो आपको आता ही होगा, इंटू 20 प्लस 21 अपॉन 20 का होल क्यूब। इस क्यूब को मैंने ऐसे कट कर दिया, तो जो जो कट हो रहा है 1 2 3, 1 2 3 0 कट हो रहे हैं, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, हमने रख दिया, ठीक है। अब आपको पता है एम इक्वल्स टू 521 का स्क्वायर आप सबको पता है 441 इंटू 21 अपॉन एक 2 बचा, तो मैं इसको भी कर देता हूँ 441, 21 5 जा, चलो 441 इंटू 21 कर लो पहले तो, ठीक है, 1 1 जा 1, ये तो बहुत इजी है, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 4 2 6, 8 4 12, 8 1 9, 9261, 9261 इंटू 5 करना है आपको, 5 एकम 5, 5 6 जा 33 कैरी, 5 2 10 13, 9 5 जा 45, 46, 46305, कितना आएगा 46305 अपॉन 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, और 0.5, तो 23152, तो इसको हमने 2315.5 था, इसको आगे बढ़ा दिया, तो 23153 है, तो आप देखो यहाँ पे भी 23153 आया, इजी था,
कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने क्या किया इसमें फॉर्मेट यूज किया। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने इसमें कॉन्सेप्ट यूज किया। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है आपका। The population of a place increased to 54,000 in 2003 at the rate of 5% per annum. Find the population in 2001. अब ये डिक्रीज वाला आ गया, समझ रहे हो, डिक्रीज वाला आ गया। ठीक है, डिक्रीज वाला। अब 2003 से बोला तो 2001 का बताओ कैसे करेंगे। डेप्रिसिएशन वाला, डेप्रिसिएशन वाला जो होता है कैसे करते हैं, डेप्रिसिएशन वाला बताए। क्वेश्चन समझो पहले एक बार। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे आप। अ टीवी वॉज बॉट एट द प्राइस ऑफ ₹21,000, है ना। तो ये रुपीज है आपका, ₹21,000। आफ्टर 1 year the value of the TV was depreciated by 5%. Find the value of TV after 1 year. एक टीवी खरीदा आपने 21,000 का, आफ्टर 1 साल बाद आप उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी 5%। अब आप खुद सोचो, आपने कोई बाइक खरीदी या आपने कोई फोन खरीदा, आपने 1 साल उस फोन को चलाया, ठीक है, आपने वो फोन खरीदा 10,000 का, ठीक है, आपने वो फोन 10,000 का खरीदा, आपने 1 साल वो फोन चलाया, आपने बोला नया फोन खरीदते हैं, इसको बेच देते हैं। तो क्या बात है, 10,000 रुपए में क्या समझते हो, 10,000 का फोन क्या 15-12 में बिक जाएगा? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, वो कम में बिकेगा, 8,000 में। वो आपके यूजेस पे डिपेंड है। आपके फोन में स्क्रैच में आपके फोन की स्क्रीन में स्क्रैच नहीं होगा तो अच्छे रेट देगा, स्क्रीन में स्क्रैचेस होंगे तो और ज्यादा रेट आपके कम करेगा। ठीक है, तो जितनी अच्छी कंडीशन होगी उतनी अच्छी कंडीशन के पैसे आपको मिलेंगे, बट ये जरूर है कि 10,000 से कम ही मिलेंगे, चाहे वो 8 मिले, चाहे 7 मिले, चाहे 9 मिले, जैसा ग्राहक देता है, पर 10 से ज्यादा आपको कोई नहीं देगा। ठीक है, तो वही चीज है कि भाई उसने टीवी लिया 21,000 रुपए का, अब 1 साल बाद उसने बोला टीवी की डेप्रिशिएटेड हो गई अमाउंट 5%, 5% रेट से उसको बोला कि भैया मैं खरीद लूंगा टीवी, मैं 5% कम रेट दूंगा तुम्हें, 5% कम दोगे। अच्छा, तो बताओ 1 साल बाद उस टीवी की जो है आपकी क्या पैसा कितना होगा। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को यहाँ पे। अब देखो, आ टीवी वॉज बॉट, प्राइस कितना है जी 21,000। टीवी वॉज डेप्रिशिएटेड, रेट कितने रेट से डेप्रिशिएट हो रहा है, 5% से डेप्रिशिएट हो रहा है। तो अब इसकी न्यू प्राइस क्या होगी, तो पहले डिक्रीज प्राइस, भाई प्राइस डिक्रीज कितना हुआ है वो भी तो निकालना पड़ेगा। तो 21,000 का आप 5% निकालोगे, तो फिर जब 21,000 का 5% हम निकालेंगे, ये आ जाएगा आपका 500, 5 तो 1,050। तो देयरफॉर डिडक्टेड प्राइस ऑफ डिडक्टेड प्राइस हो गया, तो देयरफॉर प्राइस आफ्टर 1 year, 1 साल के बाद, तो 21,000 माइनस 1,050। तो 21,000 में 1,000 गए, 19,000, 20,000 ये हो गए, 20,000 में से 50 आपके हो गए, तो 19,950 रुपए का आपको क्या मिलेगा, 19,950 की नई अमाउंट। कोई दिक्कत? अच्छा सर इसमें सीआई तो यूज हुआ ही नहीं, चलो अभी करके दिखाते हैं आपको सीआई यूज। इसमें सीआई भी यूज कर देते हैं। तो सीआई यूज कैसे करेंगे जी, अब देखो अमाउंट, ये प्रिंसिपल हो गया 21,000 रुपए, ये प्रिंसिपल हो गया 21,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट जो भी है वो 5% है, बट यहाँ 5% इंटरेस्ट जुड़ नहीं रहा है, 5% इंटरेस्ट घट रहा है, आप ये समझे, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही। तो आपको अमाउंट बतानी, टोटल अमाउंट कितनी थी, तो अमाउंट P1 प्लस आर अपॉन, इस बार माइनस आर अपॉन 100 कर दो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट क्या है, कम हो रहा है इस बार, आपको पैसे उसके ब्याज के पैसे आप काट के दे रहे हो। ठीक है, इस तरह से समझो। तो प्रिंसिपल सर 21,000 है, 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर
5% है अपॉन 100, टाइम कितना, 1 साल की बात कर रहा है। तो 21,000 इंटू ये हो जाएगा 1/20, तो आपको पता है ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आप सबको पता है कितना आ जाएगा, 20 माइनस 1, यही तो आएगा भाई, 520 20 माइनस 1, तो यह अमाउंट, क्योंकि बीच में माइनस है यहाँ पे, तो अब ये आ जाएगा अमाउंट 21,000 इंटू 19 अपॉन 20। तो अब आप यहाँ देखेंगे 1 0 से 1 0 कट गया, और 2 से इसको काटोगे आप, तो 2 1 2, फिर से आप करोगे, 2 1 2 आ गया आपका 0, 2 5 10, 0 1050 इंटू 19, 1050 इंटू 19। तो मैं यहाँ देखो अमाउंट क्या होता है, वही अमाउंट आपको बताया था, टोटल अमाउंट जो बाद में वापस मिलता है या बाद में आपको देना पड़ता है, 1900, 19 5 95, 19 1 19, तो 19950 ही इसका आंसर आपको फिर से देखने को मिलेगा। आई बात समझ में, इजी था, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे आएंगे। अब देखें आप, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2023 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, तो बहुत इजी है निकालना आपके लिए, ठीक है। फाइंड द पॉपुलेशन, अब देखो इसको सीधा सही है, पॉपुलेशन प्लेस इंक्रीज टू 54,000 2003, ठीक है। तो अमाउंट आपको निकालना है, पॉपुलेशन कितनी देर की मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 54,000 इन 2003 में, रेट ऑफ 5%, आपसे पूछा 2001 में, यानी वापस आ रहे हैं तो माइनस होगा, रेट 5%, टाइम कितना, 2 साल, पहले 2003 था तो 2003 से 2001 पे आ रहे, तो 2 साल पीछे आ रहे हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो बहुत इजी है, यहाँ पे 54,000, ये वही अपॉन 20 आएगा, तो नीचे 20 हो जाएगा, 20 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 54,000 हो जाएगा, 20 माइनस 1 19 अपॉन 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 54,000 इंटू 19 इंटू 19 अपॉन 20 इंटू 20। तो आप यहाँ देखेंगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 2 जा 4, ठीक है, 4 से जाएगा नहीं, 2 से आप इसको काट दो, 27 टाइम जाएगा 70, ठीक है। फिर इसको फिर काट दो, 2 1 जा 2, ठीक है सर, 2 1 जा 2 होता है, फिर 2 3 जा 6 होता है, फिर 2 5 जा 10 होता है, 135। तो 135 इंटू 19 करेंगे हम, अमाउंट आप देखेंगे यहाँ पे, मैं सीधे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अगर टेबल याद है 135 इंटू 19 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, वो 3 डिजिट में आएगा, तो 3 डिजिट देखो आप कैसे भी कर लो, 19 का स्क्वायर आएगा आपका 361 इंटू 135, आप इससे मल्टीप्लाई कर लो, या मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ, 19 5 जा 95, ठीक है, 19 5 जा 95, 9 कैरी, 19 3 जा 57, 57 और 10 67 एक 66, 6 कैरी, 19 1 जा 19, 9 6 25, फिर से कर लेते हैं सर 19 से इसको डिवाइड, तो 19 5 जा 95, 9 कैरी, 19 6 जा कितना होता है, ठीक है। तो आप 19 6 जा करोगे 54, और हाँ 114 होता है, तो 114 और 9 123, 114 और 9 123, 123 का 3, हासिल लगी 12, 19 5 जा 95, 95 और 10 105, 107 7 10, 9 2 38, 38 10 40। तो अमाउंट जो है 54,000 से घट के आपकी जो है कितनी हो जाएगी, 54,000 से घट के कितनी हो गई आपकी 48735। तो देयरफॉर पॉपुलेशन इन 2001 आफ्टर रिड्यूसिंग 2 ईयर या 2000 कितनी जाएगी 48735, आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन 2005, अब 2005 में क्या होगी, 2 साल पहले घटी, अब यहाँ 1 प्लस कर देना और आपका 2005 वाला भी आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, इसके एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आपको समझ में आएंगे। सो इसी के साथ हमने आज अपना चैप्टर भी समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट अगर होते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप चैट के माध्यम से डाउट्स भेज सकते हैं, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।